तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा? लास्ट टाइम हमने बेसिकली प्रॉमिस एंड आसिंग का वेट देख लिया। तो अभी उसके आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि आज से हम लोग जावास्क्रिप्ट पे जो भी हमने सीखा इतने दिन, अभी क्या करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे उसके ऊपर। तो चालू करते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक फोल्डर बना लेता हूँ। सबसे पहला मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? मेरा स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ सबसे पहला, और फ़ोल्डर का नाम मैं रखता हूँ कंट्री गाइड ऐप। तो फ़ोल्डर का नाम रखा मैंने कंट्री गाइड ऐप। ओके। अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, तीन फाइल बनाता हूँ, इंडेक्स, या फिर दो फाइल बनाता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड स्क्रिप्ट डॉट जे एस। एक एच टी एम एल का फाइल है, एक जावा स्क्रिप्ट का फाइल है। राइट। अभी हमारा जिसकी कंट्री गाइड है पे, तो हम इधर क्या करने वाले हैं? मैंने कल बताया था हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को कल हमने समझा था। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, उसके अंदर क्या था, जो क्लाइंट है वो कुछ रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उस चीज़ को प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को, एंड रिस्पॉन्स जनरेट करेगा एंड हमको रिस्पॉन्स देगा। राइट, ये हमने कल देखा था। तो अभी क्या करना है, इसी चीज़ को करना है। तो इस चीज़ को करने के लिए मतलब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एपीआई। मीन्स जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, एपीआईज को कॉल करता है। एपीआईज को कॉल करता है, जो कि एपीआई बैकएंड में या सर्वर साइड पे बना हुआ है। ऐसे समझ सकते हो एपीआई को, इट इज़ लाइक वन फंक्शन। वो एक फंक्शन है जिसको हम क्या करेंगे, कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा है, या फिर जो भी हम लोग करने वाले हैं, कंट्री गाइड है। मतलब इसमें क्या होगा कि समझो एक इनपुट बॉक्स है, ठीक है, और उस इनपुट बॉक्स में हमने कोई कंट्री का नाम लिखा एंड सर्च बटन क्लिक किया। उसके बाद क्या होना चाहिए, जो कंट्री का जो डेटा है ना वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हम लोग एक एपीआई कॉल करेंगे और हमको एपीआई से क्या मिलेगा, एक रिस्पॉन्स मिलेगा जिसमें कंट्री का डेटा होगा। और फिर उस कंट्री को डेटा को क्या करने का, डिस्प्ले करवाना है हमको, डिस्प्ले। तो इसको करते हैं चालू। ठीक है, पहले इधर मैं जेंगो टेम्पलेट से इसको एच कर लूँ। जेंगो टेम्पलेट टू एच इसका नाम कंट्री गाइड ऐप रख लेता हूँ। इसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला तो एक डिफ कंटेनर बना लेते हैं। डिफ कंटेनर में हम लोग को क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। एक इसका नाम ले लेते हैं कंट्री गाइड ऐप, और इसमें एक इनपुट बॉक्स चाहिए हमको। तो मैं एक इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ, इनपुट। ठीक है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ही रखते हैं, और इसका एक आईडी दे देते हैं। आईडी दे देता हूँ मैं, कुछ जो चाहे वो आईडी दे सकते हो। तो इसका आईडी मैं समझो कंट्री ही दे देता हूँ, या फिर कंट्री नहीं, इसका नाम देता हूँ इनपुट टेक्स्ट। इनपुट टेक्स्ट करके ये हमारा आईडी हो गया। ओके। उसके बाद एक सबमिट बटन बना लेते हैं, बटन। इस बटन पे लिखते हैं सर्च, एंड इस बटन पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि अभी फंक्शन बनाते हैं। इतना समझा क्या किया? जस्ट एक इनपुट बॉक्स बनाया जिसका मैंने आईडी लिखा इनपुट टेक्स्ट, एंड एक बटन है। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ इवेंट परफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ये जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है मैंने यहाँ पर आया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो तीनों है, मतलब ये जो डेटा है इनपुट टेक्स्ट का और सर्च बटन क्लिक किया, इन दोनों को मुझे हैंडल करना है। एक और चीज़ बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। एक और डिफ कंटेनर बनाता हूँ, और उस डिफ कंटेनर का मैं आईडी देता हूँ। इसका आईडी रखता हूँ मैं रिजल्ट, या फिर आउटपुट भी रख सकते हो, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। मतलब ये हमारा इनपुट बॉक्स है, इस पर मैं कुछ कंट्री का नाम दूंगा। सर्च बटन क्लिक किया, तो सर्च बटन क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, जो भी कंट्री का डेटा है वो इस वाले सेक्शन में शो होना चाहिए, आउटपुट वाले सेक्शन में। तो बेसिकली हमारे पास कुछ तीन है, और इसका मैं आईडी दे देता हूँ, इसका भी आईडी। इसका नाम रखता हूँ सर्च, रख देता हूँ सर्च। ठीक है। तो देखो तीन हमारे पास है, इनपुट टेक्स्ट है, सर्च है, एंड आउटपुट है। तो अभी चलते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, एंड फिर वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ इनपुट टेक्स्ट। ये हमारा इनपुट टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट। अभी कैसे मिलेगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी हमने पहले ही देखा है कि अगर एच में कोई भी एलिमेंट है और उसका डेटा चाहिए, तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी से निकाल सकते हैं, इधर उसका की देकर। तो मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी, और मैंने की पकड़ा दिया। तो की क्या था, इनपुट टेक्स्ट था, जो कि इस फील्ड का आईडी है, ये रहा। ये आईडी मैंने इसको इधर दे दिया। अब इससे क्या होगा कि उसका जो एलिमेंट है वो मेरे को एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये वो जो इनपुट बॉक्स है वो एलिमेंट इधर आ गया इसके अंदर।
इसी तरीके से जो बटन है वो भी निकाल लूंगा एंड जो आउटपुट है वो भी। तो बटन एंड आउटपुट दोनों का हम लोग ने ले लिया इधर। ठीक है, देखो इनपुट टेक्स्ट भी आ गया, सर्च बटन भी आ गया, आउटपुट भी आ गया, तीनों कंटेनर हमारे सामने भी। अभी क्या करना है, अगर मैं सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इवेंट होना चाहिए, कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए सर्च बटन पे क्लिक होने पर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एस सर्च, मैंने पहले सर्च लिखा, उसके बाद क्या लिखा, ऐड इवेंट लिसनर, LISTNER, एड इवेंट लिसनर। ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर VS कोड में लिख रहे हो तो VS कोड तुमको सजेस्ट भी करेगा, हेल्प भी करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो सर्च बटन है उस पर मैं इवेंट लगा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक वाला इवेंट होगा तो एक फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन कॉल होगा। अभी फिलहाल ये मैं हटा देता हूँ, ये मुझे अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो ये सर्च बटन है हमारा, इसमें मैंने लगाया ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लगाने वाला हूँ, कौन सा इवेंट लगाया, क्लिक इवेंट लगाया। जब भी ये फंक्शन मतलब क्लिक इवेंट जब भी होगा तो एक ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसको फंक्शन क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। ये जो फंक्शन तुम इधर लिख रहे हो, ये इस तरीके से फंक्शन लिखा है, फिर पैरेंथेसिस का ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग किया है, करली ब्रेसेस का ओपनिंग क्लोजिंग किया है, इस फंक्शन क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। अभी कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, तो कॉलबैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो पर्टिकुलर इवेंट होने के बाद एग्जीक्यूट हो। जैसे कि देखो ये बटन है हमारा, इस पर जब क्लिक इवेंट होगा तब जाकर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। राइट, तो कोई ऐसा फंक्शन जो एक इवेंट या फिर एक्शन होने के बाद एग्जीक्यूट होने वाला है ऑटोमेटिक। ठीक है, हम लोग कॉल नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जैसे ही इस बटन पर क्लिक इवेंट होगा वैसे ही ये जो फंक्शन है हमारा कॉलबैक फंक्शन वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ कोड लिखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे। क्या करेंगे, एपीआई कॉल। तो मुझे एक एपीआई चाहिए रहेगा जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्री का इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। राइट, तो मुझे एपीआई चाहिए। अभी एपीआई कहाँ से मिलेगा, तो मैंने एपीआई रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एपीआई रखा है, देख सकते हो इधर। तो दो एपीआई, ये कंट्री गाइड ऐप के लिए मैंने एपीआई रखा है, तो इस एपीआई को मैं इधर यूज़ कर लेता हूँ। ये एपीआई को कॉपी किया मैंने और ये एपीआई को मैं इधर यूज़ करूँगा। अभी एपीआई को कैसे यूज़ करूँगा, तो समझो एक वेरिएबल बना लेता हूँ सबसे पहला, तो कॉन्स्ट API URL ऐसा मैं कुछ बना सकता हूँ। ठीक है, और ये जो भी है मैं इधर पेस्ट कर सकता हूँ, वो भी डबल कोड के अंदर पेस्ट करना है, ऐसे नहीं, इस तरीके से। इसको मैं हटा, तो इस तरीके से क्या करना है, एपीआई को इधर पेस्ट कर दिया मैंने। एपीआई एक यूआरएल बना है, एपीआई यूआरएल, एंड उसमें ये मेरा जो लिंक था वो मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी इस लिंक को जरा देख सकते हो, जरा इस लिंक को मैं यूज़ करके भी दिखाता हूँ, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। चलो यूज़ करके देखते हैं पहले। तो इसको इधर मैं आया और मैं इधर गया, यहाँ पर मैंने ये लिंक डाला और यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कंट्री नेम। राइट, तो इधर मैं इस कंट्री नेम को हटाता हूँ और यहाँ पर समझो मैंने लिखा इंडिया और मैंने सर्च बटन क्लिक किया। तो क्या होगा, जो इंडिया से रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन होगा ना डेटाबेस के अंदर या फिर सर्वर साइड पे, वो पूरा डेटा तुम्हारे सामने आ जाएगा। देखो ये पूरा डेटा आ गया है जेसन के फॉर्म में। ठीक है, तो जेसन के फॉर्म में पूरा डेटा आ गया है, कॉमन नेम इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और भी अलग अलग चीज़ें डेटा है। तो ये डेटा, इस तरीके का डेटा मिल जाएगा जब भी उस एपीआई को तुम कॉल करोगे। इतना समझ में आ रहा है, ये एपीआई को कॉल करेंगे हमको डेटा मिल जाएगा, फिर हमको क्या करना है, उस डेटा को यूज़ करना है। तो चलते हैं फिर, ये एपीआई हमारा, इसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, ये जो कंट्री का नाम है वो पास करना पड़ेगा, कंट्री नेम। राइट, कंट्री नेम। अब ये कंट्री नेम मुझे कहाँ से मिलेगा, तो ये जो इनपुट टेक्स्ट है वहाँ से मिलेगा, इनपुट टेक्स्ट, यहाँ से ये कंट्री का नाम मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर बीच में वेरिएबल पास करना है ना, देखो यहाँ पर ये वेरिएबल पास किया, देखो https://restcountries.com और ये बाकी का यूआरएल है, और इधर ये डॉलर लगा के लिखा है, डॉलर। ठीक है, डॉलर साइन के साथ करली ब्रेसेस लगाकर ये क्या पास किया है, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल, एक वेरिएबल का नाम पास किया है जो डायनेमिकली चेंज होता रहेगा। ठीक है, बाकी जो यूआरएल है वो स्टैटिक है, एज इट इज रहेगा, बट ये जो वेरिएबल का नाम है उसका जो वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा। राइट, और इस तरीके से हम कंट्री बाय कंट्री सर्च कर सकते हैं, कभी इंडिया हो सकता है, कभी जापान हो सकता है, चाइना हो सकता है। राइट, तो इस तरीके से सर्च करना है हमको। तो बीच में वेरिएबल का वैल्यू पास करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर टिल्डा साइन लगाना पड़ेगा, इस तरीके से टिल्डा साइन। तो यहाँ पर मैं दोनों जगह टिल्डा साइन लगा दिया, देखो ये टिल्डा साइन होता है, इस तरीके से दोनों पे लगा दिया। अभी ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब इधर मैं क्या पास कर सकता हूँ, ये जो है ना इसको पास कर सकता हूँ मैं, ये जो हमारा है, इसको का काम कर सकता हूँ या इसका नाम भी सेम रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कंट्री नेम ही रख लेता हूँ, ठीक है, पास कर दिया मैंने। तो इस तरीके से ये एक एपीआई यूआरएल है जिसको मैं क्या करूँगा, अभी कॉल करूँगा। तो चालू कर दे कॉल करना। अभी कॉल कैसे करेंगे, तो कॉल करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। एक्सियोस का यूज़ कर सकते हो या फेच फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल एक्सियोस का यूज़ हम बाद में करेंगे, अभी हम फेच फंक्शन के साथ काम करते हैं। तो फेच फंक्शन बड़ा सिंपल है, पहले फेच लिखने का, उसके अंदर अपना जो यूआरएल है वो पास करने का। तो इस तरीके से देखो सिंटैक्स देख सकते हो, फेच लिखा है और अपना जो यूआरएल था एपीआई यूआरएल वो पास कर दिया, ठीक है, इसको यूज़ करने का। अब इसमें क्या क्या सिंटैक्स है वो बताता हूँ, ये थोड़ा सा डिलीट बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी देखो सिंटैक्स कैसा है। तो पहले फेच लिखोगे और उसके अंदर एपीआई अंडरस्कोर यूआरएल को डालोगे, मतलब ये तुम्हारा लिंक हो गया, एपीआई का लिंक हो गया, डाल दिया। अब ये फेच फंक्शन इस एपीआई को कॉल किया। अब एपीआई क्या होता है, देखो, एपीआई सर्वर साइड का प्रोग्राम हो गया, सर्वर साइड का फंक्शन हो गया। जब भी हम उसको कॉल करते यूज़ करते वो हमको कुछ रिस्पॉन्स देता है। अब जैसे कि मैंने कल भी बताया था, जब हम किसी सर्वर साइड को रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर सर्वर साइड पे कोई फंक्शन बना है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, राइट, कॉल कर रहे हैं। तो क्या होगा, सर्वर हमको क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में दो चीज़ें होती है, या तो सक्सेस होगा या तो एरर आएगा, राइट। तो हमको दोनों चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला देखो, अब सर्वर साइड से जो डेटा आता है ना, सबसे पहला तो उसको जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसके, जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब की वैल्यू पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जेसन का फॉर्मेट मतलब की वैल्यू पेयर जैसे कि रहता है, की एंड वैल्यू, जैसे कि नेम इंडिया हो गया, ठीक है, और अलग अलग चीज़ें लैंग्वेजेस वगैरह हो सकती है, या फिर कॉन्टिनेंट का नाम हो सकता है, पॉपुलेशन कितना है। तो की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर किया जाता है, की वैल्यू पेयर। और जो जेसन का डेटा होता है बेसिकली की वैल्यू पेयर में ही रहता है। चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था इस तरीके से। तो देख सकते हो ये हमारा की हो गया, और उसके राइट साइड में इसका वैल्यू लिखा हुआ है। तो की है, देन राइट साइड में वैल्यू, की, राइट साइड में वैल्यू, इस तरीके से की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर किया जाता है जेसन, इसको जेसन फॉर्मेट कहते हैं, की वैल्यू पेयर को जेसन फॉर्मेट। तो इतना समझा होगा। तो क्या हो रहा है कि अगर बैकएंड से कोई डेटा आ रहा है जेसन में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले उस जो भी रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है उसको जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर साइड से जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे करोगे, तो इस तरीके से करोगे, डॉट लगाओगे, देन लिखोगे, और जैसे कि मैं इसको लिख के ही दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसा लिखा था, तो डॉट लगाने का, देन लिखने का, उसके अंदर रिस्पॉन्स पास करने का, आर ई एस पी वन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स पास करने के बाद तुम ऐसा क्या लिख सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिख सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, डॉट जेसन लिख सकते हो। इस तरीके से क्या करने का, सर्वर साइड से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर लेने का। तो हमने इधर कन्वर्ट कर लिया, सर्वर साइड से जो भी डेटा आ रहा था, राइट। उसके बाद क्या करने का, अब इधर जाकर वो जो डेटा अपने को मिल रहा है उसका यूज़ करने का। तो मैं इधर लगाता हूँ डॉट, देन देन उसके बाद हमको इधर डेटा मिल जाएगा, और वो डेटा को मैं क्या करूँगा, यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके जो भी डेटा आ रहा है ना उसको प्रिंट करता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर एक मैसेज भी थोड़ा सा लिखता हूँ, या इधर लिखता हूँ कंट्री, COUNTRY, कंट्री डेटा, ऐसा मैं लिखता हूँ, मैसेज लिखा, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो चलो अभी इसको यूज़ करके देखते हैं कि क्या होता है, राइट, यूज़ करके देखते हैं। तो ये हमारा HTML का पेज हो गया, जिसमें एक इनपुट बॉक्स, एक सर्च बटन और एक आउटपुट का फील्ड है। फिलहाल के लिए हम इसके साथ अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी बस हमारे पास ये दो चीज़ है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन ये रहा, ओपन विथ लाइव सर्वर, वेट करते हैं। तो ये लाइव सर्वर चालू हुआ, और यहाँ पर समझो किसी कंट्री को हम लोग डाल के सर्च कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले कंसोल ओपन कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पे कंसोल, ठीक है, कंसोल ओपन किया मैंने। एंड इधर समझते हैं, मैं समझो इंडिया डाला, ठीक है, इंडिया, और सर्च बटन क्लिक करता हूँ, सर्च बटन क्लिक, सर्च बटन क्लिक होने पे ओके। यहाँ पर एक चीज़ अब मिसिंग है, यहाँ पर क्या मिसिंग है, कोई बता सकता है, व्हाट इज मिसिंग हेयर। जरा इनसे ही पूछे। पक्का। और कोई, इस फाइल को देखो क्या मिसिंग है इसमें। बराबर।
तो इधर हमने जेएस फाइल इंक्लूड ही नहीं किया, मतलब दो फाइल बनाया हमने, एक एचटीएमएल फाइल का बनाया, एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाया, बराबर। बट ये जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ये हमने कहीं इधर लगाया क्या एचटीएमएल पेज में? नहीं लगाया, यूज़ ही नहीं किया है। तो उसको पहले लिंक करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। तो लिंक कैसे करेंगे? स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर एसआरसी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लगाना पड़ेगा तुमको एसआरसी, सोर्स। और सोर्स क्या है? स्क्रिप्ट डॉट जे एस है, SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट जे एस। इस तरीके से लगाना पड़ता है। तो चलते हैं एंड अभी जाके ट्राई करते हैं। इंडिया लिखा, सर्च बटन क्लिक किया, और अभी कुछ तो हुआ, जरा देखते हैं क्या है। नो एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस टू दिस पेज, origin has been blocked by course policy, no access control is present on the requested resource if an server your needs set the appear। आई थिंक ये कॉल नहीं ले रहा है। अच्छा, रुको रुको, एक चीज इधर रह गई। तुमको, अगर तुमने लास्ट वाला किया होगा तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आइडेंटिफाई कर सकते हो? लास्ट वाला हम लोग जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म किए थे उसके जैसे ही हमने लिखा है कोड, राइट? रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कुछ तो यहाँ पर मैंने गड़बड़ किया है। वो क्या है? गड़बड़ किया मैंने कुछ तो। जरा तुम इसको भी पढ़ सकते हो, देखो। या तो ये ऑनलाइन को पढ़ के देखो, ये गेट वाला जो लिखा है ना, उसको भी देखो यहाँ पर क्या है, क्या गड़बड़ है। जरा देखो, बताओ मुझे। कुछ आइडेंटिफाई हुआ? हर्षिता, शुभम, अमन, मयूरेश। हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया था वो तो याद होगा सबको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कोड। यहाँ पर मैंने कुछ तो मिस कर दिया है। इसको पढ़ के समझ सकते हो, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। किसी को कुछ समझ में आ रहा है? कोई कुछ बोलेगा? आई थिंक नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। जरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक फील्ड था समझो, इसमें यूज़र नेम है, राइट? यूज़र नेम है। तो हमने इस फील्ड का नाम आईडी इक्वल टू यूज़र नेम रखा है। अभी समझो इसका, इसमें मेरे को डेटा चाहिए, तो मैंने कैसे लिखा है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी यूज़र नेम देन डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू। अगर डॉट वैल्यू नहीं लगाओगे तो वो क्या होगा, फील्ड मिल जाएगा तुमको, पूरा का पूरा फील्ड मिल गया। ठीक है, इनपुट बॉक्स ही मिल गया, बट इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू है ना वो नहीं मिला। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? इनपुट बॉक्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए वैल्यू। उस इनपुट बॉक्स में क्या वैल्यू है? तो इस तरीके से तुम देख सकते हो, यूजर नेम पे भी, ईमेल पे, पासवर्ड पे, तीनों पे वैल्यू लगा रखा है, डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम वो डॉट वैल्यू मिस कर गए, डॉट वैल्यू नहीं लगाए यहाँ पर, इसलिए वैल्यू नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है? वो एच टी एम एल ही मिल जा रहा है, मीन्स वो जो इनपुट बॉक्स है कंट्री के लिए वो मिल जा रहा है। तो इधर हमको क्या लगाना पड़ेगा? वैल्यू लगाना पड़ेगा, वैल्यू। इस तरीके से वैल्यू लगाया। तो चीज़ें याद रखो, ठीक है? जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख रहे हो, उसको ध्यान में रखो कि वो क्यों कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो। हम्म, तो जरा मैं इसमें इंडिया डालता हूँ एंड सर्च बटन क्लिक करता हूँ, अभी देखते हैं क्या आता है। अभी भी कुछ तो है समथिंग, एंड बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम ब्लैंक होगा, ठीक है। अभी देखो कंट्री डेटा आ रहा है, और इसमें देखते हैं पेज नॉट फाउंड, पेज इसको नहीं मिला, अभी भी कुछ गड़बड़ है। हाँ, अभी क्या है, नेम के बाद कुछ मिसिंग हो गया है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एंड कंट्री का नाम डाला, सर्च बटन क्लिक किया, मैसेज आ रहा है पेज नॉट फाउंड, अभी भी नेम के आगे नहीं आ रहा, डेटा नहीं आ रहा ना, डेटा इज मिसिंग। जरा देखते हैं क्या गड़बड़ है। कंट्री नेम, दिस डॉक्यूमेंट डॉट गेट 11 बाई डी इनपुट टेक्स्ट, कंट्री नेम, कंट्री नेम। देखते हैं कंट्री नेम में आ क्या रहा है, पहले इसको सर्च करते हैं, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट इन कंट्री, जैसे कि मैंने बताया था डीबगिंग करने का। तो यहाँ पर कंट्री का जो है, कंट्री नेम क्या आ रहा है, जरा प्रिंट करके देखते हैं, तो आइडेंटिफाई होगा कि गड़बड़ क्या है। कंट्री नेम,
ठीक है, सर्च करके देखते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम। इंडिया डाला एंड सर्च बटन क्लिक किया, कंट्री नेम ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक। अब ब्लैंक क्यों आ रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट जरा समझते हैं ब्लैंक क्यों आ रहा है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट। सर्च बटन पे आईडी इक्वल टू सर्च लिखा है, ठीक है। ये हमने इंक्लूड भी कर दिया ना, स्क्रिप्ट एस आर सी दिस, स्क्रिप्ट एस सी आर आई पी टी स्क्रिप्ट डॉट जेस, ओके। और यहाँ से यहाँ पर कंट्री नेम, इसको मैं ठीक करता हूँ। पहले क्या था, इनपुट टेक्स्ट है ना, अभी क्या है, इनपुट टेक्स्ट ही है, कुछ अलग तो नहीं है। की तो है, वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है, डॉट वैल्यू, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी, वैल्यू की वैल्यू दिस, सर्च एंड आउटपुट। सर्च तो आ रहा है, सर्च तो आ रहा है क्योंकि बटन क्लिक कर रहे हैं तो वो आउटपुट हो रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं रिफ्रेश करके। इसके जापान लिखा, सर्च किया, कंट्री नेम मिसिंग, कंट्री नेम नहीं आया, फिर से ब्लैंक है, ऐसा क्यों? एच टी टी पी एस दिस फुल ट्रू, ए पी आई यूआरएल पास किया, कॉन्स्ट लिखा है। एक काम करते हैं, जरा चेंज करके देखते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, देन कंट्री का नाम देते हैं जापान, अभी भी ब्लैंक। कंट्री नेम क्यों नहीं आ रहा है, एड इवेंट लिसनर, कोई मिस्टेक है क्या इसके अंदर, कोई बता सकता है कुछ कि कंट्री नेम मिसिंग क्यों हो रहा है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट, इनपुट बटन है और बटन है हमारा सर्च बटन है। आउटपुट के लिए स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इनपुट टेक्स्ट में इशू क्यों आ रहा है? क्लिक फंक्शन, कंट्री नेम, रुको एक चीज देखते हैं। यही वाला यूआरएल है ना, इसको मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक और वेरिएबल, एपीआई यूआरएल सिंगल को दिस एंड दिस, ठीक है। इसको मैंने किया कमेंट, अब जरा इसको देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इंडिया सर्च बटन क्लिक किया, हाँ यहाँ से तो डेटा आ गया, ठीक है। एपीआई तो कॉल हो रहा है, प्रॉब्लम है डेटा में, मतलब ये आए, आ क्यों नहीं रहा है, क्या इशू हो सकता है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी, इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, इनिशियल लोड पे काम करते हैं, इसको मैं ना इधर निकालता हूँ, लेट्स ट्राई। और की तो बराबर है ना, आईडी तो बराबर है, इनपुट टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट, ये तो बराबर है। फिर यहाँ पर डेटा लेट्स सी, एक बार और इंडिया डाला, दिन अभी आया इंडिया, हम्म अभी आया इंडिया, पहले क्यों नहीं आया, जरा ट्राई लेट्स। हम्म यहाँ पर लेट करता हूँ, लेट कीवर्ड यूज़ किया, अभी ट्राई करके देखता हूँ। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश रिफ्रेश, देन दिस नहीं आया। हम्म मतलब ये पहले का डेटा ले रहा है, जब मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ उस समय क्या डेटा है उस समय नहीं आ रहा है। इसको इधर लेता हूँ। हम्म तो क्या होगा, जब बटन को क्लिक करूंगा उस समय क्या डेटा है वो मुझे चाहिए, ठीक है, बटन को क्लिक होने पे। जरा इसमें ट्राई करते हैं एंड अभी क्या करते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको मैं एक्टिव करता हूँ। अभी इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से एंड इंडिया लिखा मैंने, सर्च बटन क्लिक किया। एक काम करता हूँ, जापान लिखता हूँ, देखता हूँ देन क्या आता है, जापान, सर्च बटन क्लिक किया, जापान का डेटा आया, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या था समझे,
तो जो पुराना डेटा था मीन्स बटन को, वो जो डेटा आ रहा था ब्लैंक, मीन्स बटन को क्लिक होने से पहले जो डेटा था ना वही डेटा वो कैच कर रहा था। तो मैंने क्या किया, जब बटन को क्लिक किया उस समय क्या डेटा है मैंने उस समय फेच किया, बटन को क्लिक करते समय क्या डेटा है, राइट। तो इस तरीके से क्या करना चाहिए, आपको डीबगिंग करना चाहिए जैसे कि मैंने अभी किया। कोई भी एरर आ रहा है तो पहले उसको डीबग करो, उसको समझो कि वो एरर कहाँ से आ रहा है, राइट। क्या मतलब किस पॉइंट से एरर आ रहा है पहले उसको समझो, फिर जाके उसका सॉल्यूशन तुम निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने अभी तुम्हारे सामने तुमको करके दिखाया कि किस तरीके से एरर को फाइंड आउट किया जाए और कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लगाकर तुम डीबगिंग कर सकते हो एंड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस स्टेप पर एरर आ रहा है या कौन सा स्टेप नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये याद रखना डीबगिंग का तरीका। देन आगे चलते हैं, अभी तो हमारा फिलहाल ये डेटा तो हमको मिल गया है, तो अब इसके आगे का काम करते हैं। देन अभी यहाँ पर मैंने इंडिया सर्च किया, तो इंडिया का डेटा आ रहा है, जरा ओपन करके देखते हैं कि डेटा क्या है। ठीक है, डेटा को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं, देख सकते हो जैसे कि ALT स्पेलिंग से ओपन किया तो INA भारत है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य, मतलब उसके कुछ नाम वगैरह लिखे हैं। देन कैपिटल मिल जाएगा न्यू दिल्ली। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स मिल जाएगा एशिया। करेंसी, करेंसी में INR, INR में सिंबल है इंडियन रुपी, सिंबल रुपी, ठीक है। एंड उसके बाद फ्लैग्स। अब फ्लैग मतलब इंडिया का जो फ्लैग है वो तुमको मिल जाएगा अल्टरनेट, इसको लिए अल्टरनेट भी दिया गया है, PNG के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, SVG के फॉर्म में भी मिल जाएगा इमेज। उसके अलावा लैंग्वेजेस मिल जाएंगे, लैंग्वेजेस देख सकते हो। उसके अलावा मैप में, अगर मैप में सर्च करना है गूगल मैप या फिर ओपन स्ट्रीट मैप मिल जाएगा, उसका लिंक। नेम का मिल जाएगा, कॉमन नेम है, ठीक है। एंड वहाँ पर कौन से इंग्लिश में रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं, हिंदी में भारत गणराज्य, तमिल में ये बोलते हैं, तमिल मुझे नहीं आती है, ठीक है, मुझे नहीं आती। पॉपुलेशन देख सकते हो कितना है एंड बाकी चीज़ें, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, ये जो डेटा हमको आ रहा था ना ये नीचे डिस्प्ले करना है हमको, डिस्प्ले। अब कैसे करेंगे वो चीज़ समझते हैं। तो पहले हम लोग इसको एक एक करके कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे। तो समझो मुझे क्या करना है ना, सम कंसोल डॉट लॉग, और मैं इधर करना चाहूँगा, समझो मैं नेम प्रिंट करना चाहूँगा, कंट्री का नाम, ठीक है, कंट्री नेम। मैं कंट्री का नेम प्रिंट करना चाहता हूँ। अब कैसे करूँगा जरा समझते हैं, ठीक है। पूरा इसका यूज़ करने का है। अभी जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो क्योंकि वो हमको आगे भी काम आएगा। तो समझो मैंने इंडिया को इधर मैंने सर्च किया, इंडिया डेटा आया वगैरह, ठीक है। एंड मैं इसको क्लिक करता हूँ, उसको ओपन करता हूँ यहाँ पर। अभी मुझे नेम प्रिंट करना है ना सबसे पहला, तो नेम किधर मिला था, इधर नेम, ठीक है, नेम। इसको मैंने ओपन किया कॉमन। जरा इसमें तुम होवर करोगे ना, देखो माउस को इसको लेके जाओ, माउस का कर्सर लेके जाओ तो तुमको क्या देखने को मिल रहा है, ऐसा बॉक्स लिखा है, बॉक्स, बॉक्स में लिखा है जीरो, जीरो के बाद क्या लिखा है, डॉट नेम डॉट कॉमन। तो क्या करोगे, जब भी तुमको कोई API में डेटा मिलता है उसके ऊपर तुम होवर करोगे ना, तुमको पता चल जाएगा अगर ये पर्टिकुलर डेटा मुझे प्रिंट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, पता चल जाएगा इस तरीके से। तो मुझे पहले बॉक्स में जीरो लिखने का मतलब इंडेक्स नंबर जीरो, देन नेम लिखना है, देन कॉमन लिखना है, कॉमन। चलो करते हैं फिर। तो बेसिकली डेटा किसके अंदर है, डेटा नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर हमको लगाना है जीरो, देन उसके अंदर लगाना है डॉट नेम, देन उसके अंदर लगाना है डॉट कॉमन। इस तरीके से क्या ये प्रिंट होगा, चलो देखते हैं। चलो नेम किया दिस, देखो आ गया इंडिया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, समझो अभी कैपिटल प्रिंट करना है, कैपिटल। कैपिटल के लिए इधर है, देखो कैपिटल इधर है। अभी कैपिटल के लिए न्यू दिल्ली प्रिंट करना है तो क्या है उसके लिए, कैसे करेंगे। तो लिख सकते हो जीरो डॉट कैपिटल जीरो, जीरो डॉट कैपिटल जीरो कर सकते हो। तो चलते हैं यहाँ पर हम जीरो डॉट कैपिटल जीरो लिखेंगे। पहले तो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, देन कैपिटल, कैपिटल एंड इधर मैं लिखूंगा डेटा के अंदर, जीरो के अंदर डॉट, क्या था उधर, कैपिटल ना, कैपिटल, एंड बॉक्स के अंदर जीरो था। कैपिटल की स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, ठीक है, कैपिटल एंड बॉक्स में जीरो, इस तरीके से। अब इसको रन करके देखते हैं। तो इस तरीके से रन करते जाओ, डिबगिंग करते जाओ साथ साथ में। तो कंट्री का नेम आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद हमको क्या करना है कि कैपिटल भी हो गया। अभी थोड़ा सा इसका लैंग्वेजेस वगैरह किधर है, लैंग्वेजेस एंड करेंसीज, वो भी देख लेते हैं। लैंग्वेजेस ये रहा,
तो मुझे लैंग्वेजेस प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या है, जीरो लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेजेस देख लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग लैंग्वेजेस प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, डेटा बॉक्स में ज़ीरो, डॉट लगाओ। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखो, लैंग्वेजेस था ना, लैंग्वेजेस GULGS। आप इसको रन करके देख सकते हो। यहाँ पर मैं आया, इंडिया लिखा, सर्च बटन क्लिक किया, लैंग्वेजेस में ये सारे लैंग्वेजेस प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो लैंग्वेजेस भी आ जाएगा। उसके बाद अभी क्या करना है, लैंग्वेजेस के बाद हम लैंग्वेजेस हो गया, करेंसीज किधर है, करेंसीज, कॉन्टिनेंट्स भी प्रिंट करवा सकते हो। पहले करेंसीज ले लेते हैं, करेंसी अभी INR होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं करेंसीज तक जाता हूँ, जीरो करेंसीज, करेंसीज। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग देन CURRENCIES करेंसीज, करेंसीज प्रिंट करना है, तो डेटा के अंदर जीरो के अंदर डॉट लगाकर करेंसीज CURRENCIES, इस तरीके से। इंडिया लिखा मैंने, सर्च बटन क्लिक किया, करेंसीज इधर आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं। आगे का देखते हैं, करेंसीज के अलावा कॉन्टिनेंट करवा लेते हैं प्रिंट, कॉन्टिनेंट है, कैसे होगा, ज़ीरो डॉट कॉन्टिनेंट्स ज़ीरो, कंसोल डॉट लॉग देन कॉन्टिनेंट को प्रिंट करवाना है, तो डेटा के अंदर ज़ीरो पोजीशन पर, उसके अंदर कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स पे ज़ीरो था, राइट। अभी इसको करते हैं, इंडिया लिखा मैंने, सर्च बटन क्लिक किया, कॉन्टिनेंट एशिया। ठीक है, उसके अलावा कॉन्टिनेंट्स के बाद पॉपुलेशन एंड फ्लैग्स वगैरह भी डिस्प्ले करा सकते हो, फ्लैग भी देख लेंगे। पहले पॉपुलेशन देख लेते हैं, किधर है, ये रहा। ठीक है, किधर किधर, PP, देख, ये रहा, पॉपुलेशन लिखेंगे तो पॉपुलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग, अब उसमें पॉपुलेशन एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। तो कैसे था, डेटा के अंदर जीरो इंडेक्स पर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। ठीक है, इधर मैंने लिखा इंडिया, देन सर्च बटन क्लिक किया, पॉपुलेशन सामने आ गया। उसके बाद हम देखते हैं, पॉपुलेशन हो गया ना। अभी मैंने किसका नाम लिया था, फ्लैग, फ्लैग का, फ्लैग, फ्लैग। ठीक है, फ्लैग दिखाना है, तो फ्लैग के लिए क्या है, फ्लैग्स में PNG भी दिखा सकते हो और SVG भी दिखा सकते हो। तो फिलहाल मैं PNG पे चलता हूँ, जिसमें लिखना पड़ेगा मेरे को जीरो फ्लैग्स डॉट PNG, जीरो फ्लैग्स डॉट PNG लिखना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग फ्लैग ना, फ्लैग का है, एंड यहाँ पर फ्लैग को प्रिंट करवाने के लिए डेटा जीरो, जीरो डॉट फ्लैग्स डॉट PNG, ये वाला डालने का। समझ गए रहे हो। अभी इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, इंडिया डाला, फ्लेक्स आ गया। ठीक है, तो चलो इतना सारा डेटा तो आ गया। अभी क्या करते हैं, कि करके इसको प्रिंट करवाते हैं। अभी देखते हैं कि इसको इधर मुझे प्रिंट करवाना है, मतलब इधर डिस्प्ले करवाना है, तो किस तरीके से मैं करूँगा उस चीज़ को समझते हैं अभी। ठीक है, चलते हैं। तो इस चीज़ को मैं करने के लिए ना, यहाँ पर ही मैं आता हूँ और HTML की कोडिंग करूँगा। तो सबसे पहला मुझे क्या डिस्प्ले करना है, सबसे पहला मुझे डिस्प्ले करना है इमेज। तो इमेज के लिए मैं लिखता हूँ एक डिव कंटेनर, एंड उसके लिए लिखता हूँ मैं IMG। IMG में दो चीज़ें बतानी पड़ती है, SRC में मैं बताऊंगा उसका इमेज का नाम। ठीक है, तो इमेज का नाम मुझे कैसे मिलेगा, ठीक है, इमेज का नाम मुझे मिलेगा, पहले टिल्डा साइन लगाऊंगा मैं यहाँ पर, करली ब्रेसेस लगाऊंगा, टिल्डा साइन में बंद करूंगा, टिल्डा, ये वाला टिल्डा, नहीं पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता इसका ठीक से। अल्टरनेट में भी ले सकते हो तुम, अल्टरनेट का नाम, अल्टरनेट कैसे था, यहाँ पर तुमको याद होगा। किधर किधर गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर समझो इंडिया करके सर्च किया तुमने, और ये आता है ना, और इसमें हम लोग इधर सर्च करेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं ALT किधर लिखा है, फ्लैक्स के अंदर ALT ना, ALT के लिए क्या होगा, फ्लैक्स डॉट ALT लिखने का, फ्लैक्स डॉट ALT, जीरो डॉट फ्लैक्स डॉट ALT, तो यहाँ पर लिख दो। ठीक है, बड़ा सिंपल है, डेटा लिखोगे, उसके अंदर जीरो पोजीशन पे, उसमें FLAGS फ्लैक्स पे, और डॉट लगा के ALT,
इस तरीके से लिख सकते हो, बढ़िया ऐसे नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे डॉलर और टिल्डा साइन मतलब करली ब्रेसेस के अंदर। तो इस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, सेम मैं इधर भी करूँगा, डॉलर साइन पहले लगा लूँगा, आगे मैं डॉलर साइन, डॉलर डॉलर, और उसके अंदर लिखेंगे मैं डेटा के अंदर ज़ीरो पोजीशन पे, ज़ीरो पोजीशन पे फ्लैक्स है, FLAGS फ्लैक्स है, फ्लैक्स में क्या है तो हमने ऑलरेडी इधर निकाल रखा है, तो तुम चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैंने ये कॉपी किया और इधर मैंने इधर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे इमेज का काम हो गया। ठीक है, उसके बाद मुझे दिखाना है नेम। तो नेम के लिए मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ टेक्स्ट या फिर हेडिंग टैग बना सकता हूँ, H2 बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं डॉलर साइन लगाकर और करली ब्रेसेस लगा देता हूँ, डॉलर साइन एंड करली ब्रेसेस। ठीक है, डॉलर साइन एंड करली ब्रेसेस। ठीक है, एंड उसका मैं क्या करता हूँ, नेम किधर था कंट्री का, ये देखो ये रहा, ये मैंने कॉपी किया और मैंने इधर ये पास्ट पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, नेम हो गया। उसके बाद मुझे डिस्प्ले करवाना है, नेम के बाद क्या था, नेम के बाद है हमारा कैपिटल। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कैपिटल के लिए, एंड यहाँ पर मैं उसको H3 में डिस्प्ले करवाता हूँ। डॉलर लिखना पड़ेगा, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज करो और इसके अंदर पेस्ट कर दो इस तरीके से। फिर डिफ कंटेनर है, देन उसके अंदर मैं समझो S3 के अंदर ही बाकी चीज़ें भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। उसके बाद है लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस को डिस्प्ले करवाना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर डॉलर साइन लगा के करली ब्रेसेस लगा के लैंग्वेजेस का प्रिंट करवा दूंगा। देन डिफ, वो भी S3 में, और डॉलर साइन करली ब्रेसेस। फिर उसके लैंग्वेजेस के बाद करेंसीज है, करेंसीज का भी ले लेता हूँ मैं करेंसीज के लिए। ठीक है, उसके बाद है कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स है या कॉन्टिनेंट बोलो, तो ये भी प्रिंट करवाता हूँ डीप कंटेनर में, S3 में, एंड डॉलर करली ब्रेसेस प्रिंट। उसके बाद डिफ कंटेनर, देन डॉलर, देन करली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर क्या है, डेटा डॉट पॉपुलेशन है ना, कॉपी किया मैंने और मैं इधर आकर सिंपली इसको पेस्ट कर देगा। एंड लास्ट कुछ बचा क्या, लास्ट है फ्लैग। फ्लैग तो हमने ऑलरेडी कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, बस यहाँ पर अच्छा ये तो मैंने डिफ के अंदर ही डाल दिया। इसको कट किया मैंने, इधर H3 बना लेता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ। इसके अंदर क्या किया जाए, इसका नेम मैंने लिखना इधर भूल गया, चलो इधर कुछ टाइटल भी डाल देते हैं। ये नेम है, इसके अलावा ये क्या है, ये था कैपिटल, कैपिटल है। ठीक है, इसके अलावा ये लैंग्वेजेस है और ये है करेंसीज, और ये है कॉन्टिनेंट, एंड लास्ट वन इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। ठीक है, इतना सब हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कट करूँगा यहाँ से पूरा का पूरा। ये पूरा मैंने कितना था, ये था कि और भी नीचे का था, इतना ही था ना, यहाँ से मैंने कट किया। और मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा आउटपुट है ना, आउटपुट, इधर मैं पकड़ूंगा इसको आउटपुट को, जो आउटपुट है उसका डॉट इनर एच टी एम एल पे मैं ये चीज़ डाल दूंगा, इस तरीके से डाल दूंगा। ठीक है, इनर एच टी एम एल में। और इसमें कुछ तो एरर आ रहा है इधर, फ्लैग में डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर, और यहाँ से ओके डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इधर ये, ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से डाल दिया। चलो अभी क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश मारते हैं और देखते हैं। इंडिया लिखा, सर्च बटन क्लिक किया और ये इधर आ गया। ठीक है, नेम देख सकते हैं, फ्लैग आ गया है, नेम देख सकते हैं, कैपिटल देख सकते हैं, लैंग्वेजेस नहीं आया, करेंसीज नहीं आया, आया है बट कुछ तो अलग आया है, उसको देखते हैं। कॉन्टिनेंट आया, पॉपुलेशन आया। ठीक है, तो समझ रहे हो कैसे आया। अभी क्या करेंगे, लैंग्वेजेस एंड करेंसीज का थोड़ा सा इशू है, तो लैंग्वेजेस देखेंगे। तो बेसिकली लैंग्वेजेस में कैसा है, ये लैंग्वेजेस है और लैंग्वेजेस के अंदर भी कुछ की पड़ा हुआ है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, तमिल, ये 3 की बने और उसका ये वैल्यू है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो इसको ना इस तरीके से लिख सकते हो, एक बताता हूँ। करेंसीज किधर किधर है,
करेंसीज या और लैंग्वेजेस में इशू आया था ना, तो थोड़ा इसको मुझे कट करता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और इसके अंदर तुम पास करो जरा इसको, और जरा एक बार चेक करते हैं। इंडिया सर्च, ठीक है, इंग्लिश हिंदी तमिल, ओके। तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज नाम का ये जो चीज़ है इसको यूज़ कर सकते हो। ये तुमको क्या देगा, जो भी कीज़ है उस कीज़ पे क्या वैल्यू है वो तुमको दे देगा, वैल्यूज़ दे देगा उसका। तो इधर यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, एंड ये पास कर दो, सेव करो, आउटपुट देखेंगे। अब आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, और इंडिया डाला, सर्च बटन क्लिक किया, डेटा सामने हमारे इस तरीके से। करेंसीज का नहीं आया, करेंसीज का कुछ तो झोल है, ज़्यादा देखते हैं करेंसीज का क्यों नहीं आया। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, आई थिंक कुछ और भी आई एन आर था ना इसके अंदर करेंसीज में। अच्छा हाँ, याद आ गया। करेंसीज का इशू ये होगा कि उसके अंदर ना एक और चीज़ है, करेंसीज ये रहा। करेंसीज को जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर आईएनआर भी, आईएनआर जो कि इंडिया में ही होता है। अगर मैं किसी दूसरे का सर्च करूँ लाइक चाइना का, जापान का, तो उधर नहीं होगा आईएनआर, राइट, उधर कुछ और होगा करेंसी का नाम। तो ये इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, तो मुझे क्या चाहिए, करेंसीज के अंदर जो की है वो चाहिए, पहले तो की चाहिए मुझे, की। करेंसीज के अंदर क्या की है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हैंडल करूंगा, तो मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। इधर मैं डॉलर लगाता हूँ, करली ब्रेसेस लगाता हूँ, और मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज, मुझे कीज चाहिए। किसका कीज चाहिए, तो मुझे कीज चाहिए डेटा डॉट जीरो डॉट करेंसीज का की चाहिए, ठीक है। इसका मुझे की चाहिए, की, ठीक है। और इस की पे जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए। जरा पहले प्रिंट करके देखते हैं, थोड़ा बहुत तुमको समझेगा कि क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने इंडिया लिखा, सर्च किया, तो देखो अभी मुझे करेंसीज के अंदर जो की है ना वो मेरे को मिल गया, की, राइट। करेंसीज के अंदर जो की है वो मुझे मिल गया है, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर। मैं उसको ओपन करता हूँ, करेंसीज के अंदर जो की है वो मेरे को मिल गया, बट इसके अंदर, अब इसके अंदर भी जो की है, राइट, आइनर के अंदर भी की है, क्या है, नेम एंड सिंबल है। तो मुझे वो चाहिए, वो दोनों चाहिए, नेम एंड सिंबल का चाहिए, ठीक है। अब नेम एंड सिंबल अभी मैं क्या करूँगा इसके लिए, जरा देखो, समझते हैं क्या करेंगे। अगर मैं इसको ना, इसको मैं इधर कट करके, अगर मैं आधा कट हुआ तो पूरा कट करना था, यहाँ से लेके ये की देगा ना, आईएनआर देगा, इतना चीज़ आईएनआर देने वाला है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, एंड इसको इसके अंदर पास करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर पास किया। तो क्या होगा, ये जो ये मुझे क्या देगा, आईएनआर देगा, आईएनआर। और उस आईएनआर पे जो वैल्यूज होंगी, मतलब उसके अंदर जो की है उसका जो वैल्यू होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो जरा चेक करते हैं इस चीज़ को, ठीक है करके। इंडिया लिखा, देन काम नहीं बना, आईएनआर ही आ रहा है, वैल्यू से काम नहीं बना। तो आई थिंक इधर दो चीज़ लगानी पड़ेगी फिर। तो यहाँ तक करने से मुझे वो की मिला बराबर, तो इसका डॉट नेम लगाता हूँ मैं इधर, कि नेम क्या है, एंड ये चीज़ सेम इधर भी मैं दो बार यूज़ करके देखता हूँ। सी किया, एंड इसको हटाता हूँ, यहाँ पर ये डालता हूँ। यहाँ पर मैं उसका क्या था, सिंबल था, SYMBL सिंबल। एक में सिंबल प्रिंट करते हैं, एक में ट्राई करके देखते हैं। इंडिया लिखा, एंड एरर आ गया कुछ, कैन नॉट कन्वर्ट अनडिफाइंड और नल टू ऑब्जेक्ट। ये मिल नहीं रहा है कुछ, तो नल वैल्यू आ गया। सिंबल, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, डेटा डॉट करेंसीज, ये की दिया उसका की। तो करेंसीज के अंदर जो है, कर इसमें की मिलेगा INR, INR। उसके ऊपर मैंने लगाया INR का जो सिंबल है उसका डेटा। नहीं, इस तरीके से तो काम नहीं होगा, कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा इसको प्रिंट करने का। हम्म इसको करने से क्या मिला, INR मिला, INR। INR के अंदर भी की है, तो INR का जो की है वो चाहिए मेरे को। अभी INR के अंदर क्या की होगा, दो की है ना, एक नेम एंड सिंबल है। INR के अंदर नेम है। थोड़ा सा कंफ्यूजन। नेम, इधर नेम लिख के देखे तो नेम होता है क्या, नहीं, आई थिंक नेम भी नहीं होगा फिर तो। नेम नहीं हो रहा, कैन नॉट कन्वर्ट अनडिफाइंड और नल टू ऑब्जेक्ट, नहीं कन्वर्ट कर पा रहा। इसको कैसे करें।
करेंसीज, इसके अंदर आईएनआर है और आईएनआर के अंदर दो है नेम सिंबल, तो आईएनआर तो मिल रहा है, ये की है। अब इसके अंदर भी दो की है, आईएनआर मिलेगा, उसके अंदर भी दो की है, मतलब मुझे आईएनआर का भी की चाहिए रहेगा। अभी आईएनआर का भी जो की है वो हमको कैसे मिलेगा? ऑब्जेक्ट के लिए क्या किए थे हमने? लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के अंदर, वैसे लैंग्वेजेस में मिल क्या रहा था, आई थिंक याद तो नहीं मेरे को। जरा इसको कट करता हूँ मैं यहाँ से, और जरा चेक करते लैंग्वेजेस के लिए कैसा था। लैंग्वेजेस आ रहा था इंग्लिश, हिंदी, तमिल। ठीक है, लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी, तमिल ये आ रहा था, मतलब उसमें की तो लैंग्वेजेस ही है, और डायरेक्टली हो गया ना। तो इसके अंदर जो की है, इसका वैल्यूज मिल जाएगा पूरा लैंग्वेजेस का, जैसे कि मैंने कैसे लिखा हूँ, डेटा जीरो डॉट लैंग्वेजेस। अब ये तुमको दे देगा की। ठीक है, अब उस की पे जो वैल्यू वो मिल रहा है इधर, तो इसी तरीके से इसको भी समझना पड़ेगा कि आईएनआर, आईएनआर तक का अगर मैं जाऊं, डेटा डॉट जीरो करेंसी डॉट आईएनआर, और उसके ऊपर उसका जो की है उसका वैल्यू चाहिए मेरे को, बट उसका भी की चाहिए रहेगा ना। आईएनआर के अंदर जो की है वो मुझे चाहिए। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिलहाल के लिए इधर मैं क्या करता हूँ, डेटा डॉट जीरो डॉट करेंसीज ये मुझे देगा आईएनआर, इतना आईएनआर मिला मेरे को। आईएनआर के अंदर भी की है हमारा, आई थिंक मैं की के अंदर की पास करूँ तो जरा देखते हैं। इसको मैं कट करता हूँ और मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट, की पास करना ना, जो भी कीज है वो चाहिए मेरे को। ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और फिलहाल इसको मैं हटाता हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, देन ऑब्जेक्ट डॉट कीज के अंदर कीज, डेटा डॉट जीरो कीज। ठीक है, जरा समझते हैं। पहले इसको रन करके देखता हूँ मैं। करेंसी जीरो आ रहा है, नहीं नहीं मिला इसको, करेंसीज नहीं मिल रहा। इस तक जाने के लिए तो आईएनआर लिखेंगे, फिर इधर नेम लिखेंगे, बट ये मिल नहीं रहा है ना इस तरीके से। ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट कीज बस क्या दे रहा है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या दे रहा है हमको? ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज के अंदर जो कीज लगा है वो हमको क्या दे रहा है, और करेंसी इसमें अभी भी ज़ीरो ही है, ज़ीरो मिल रहा है, ज़ीरो। कीज काम नहीं करेगा। आई एन आर, इधर आई एन आर मिल रहा है, मतलब ये की पे जो वैल्यू है ना, ये की का जो भी है, ये हमको दिया आई एन आर, एंड यहाँ पे भी कीज नहीं आ रहा। अगर मैंने इधर डॉट आई एन आर लिख दिया, नेम एंड सिंबल, तो जाके मुझे नेम एंड सिंबल मिलेगा, नेम एंड सिंबल। ठीक है, नेम एंड सिंबल ऐसा मिला मुझे आईएनआर लिखने पे, मतलब उसका भी जो कीज है उसके ऊपर भी कीज मिलेगा। कीज मतलब कंफ्यूजन थोड़ा ना। ये जो की है, मतलब की लिखने पे की मिल रहा है, ये हमको की देगा, राइट। क्या दिया? आईएनआर दिया, और उसका जो वैल्यू है, मतलब की एंड नेम एंड सिंबल है, उसका भी वैल्यू चाहिएगा। जरा मैं इस चीज को ना एक बार और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज के अंदर लिख के देखूं कि क्या होता है। आईएनआर ही आ रहा है। आईएनआर के अंदर नेम एंड सिंबल नहीं आ रहे, क्यों क्यों क्यों? वैल्यूज करके देखूं, नहीं, इस तरीके से तो नहीं होगा, कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज,
ऑब्जेक्ट डॉट कीज करेंसीज लिखने से INR मिला, और वैल्यूज लिखने से नेम एंड सिंबल मिल रहा है। नेम एंड सिंबल, नेम एंड सिंबल ना, नहीं इधर भी नेम एंड सिंबल कैसे मिला था? ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज नहीं लिखा था तब मिला था, आई थिंक ये वाला नहीं लिखा था, तब मुझे नेम एंड सिंबल मिला था। नेम एंड सिंबल, नेम नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। नेम एंड सिंबल कैसे मिला था फिर? नहीं आया। क्या था नेम एंड सिंबल कैसे मिला था? इस तरीके से ट्राई करके देख लेते बैक जाकर कि नेम एंड सिंबल कब मिला था। इधर तो INR ही है, कीज लगा के देखा था मैंने। इधर ज़ीरो मिल रहा था, फिर वैल्यूज़ लगाया था, इधर भी INR ही मिल रहा है। इधर भी INR मिल रहा है, फिर वैल्यूज़ कहीं से मिल रहा था? अभी तो देखा था ना थोड़ी देर पहले, INR। अच्छा, INR लिखने पे मिला था। ओके, INR से तो ठीक है, बट अपने को थोड़ा सा और भी इसको में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल सेशन, इसका सॉल्यूशन मैं देखता हूँ कि क्या है। हम्म, तो अभी तो समझ गए होंगे कि किस तरीके से API को, किस तरीके से फॉर्म बनाना है, HTML की कोडिंग किस तरीके से करना है, देन जावास्क्रिप्ट का कोडिंग किस तरीके से करना है, एंड API को किस तरीके से कॉल करके उससे जो डेटा आ रहा है वो कैसे फ्रंट एंड में डिस्प्ले करवाना है, मीन्स HTML के फॉर्म में किस तरीके से उसको डिस्प्ले करवाना है, राइट। तो अभी फिलहाल बस एक छोटा सा इशू है जो हमारा करेंसीज के ऊपर है, कि नेम सिंबल मिल रहा है बट हमको उसका वैल्यू चाहिए, राइट। नेम का क्या वैल्यू, सिंबल क्या वैल्यू, वो हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि क्या है। बट तुम्हारे लिए फिलहाल आज एक टास्क भी है, वो टास्क है ये वाला API तुमको यूज करके दिखाना है। अभी इस API में क्या है, तो यहाँ पे API देख सकते हो गिटहब, ठीक है। ये गिटहब का एपीआई है, जिसमें तुम क्या करते हो, कोई भी गिटहब वाला जो प्रोफाइल है, मतलब किसी भी गिटहब, कोई भी यूजर ले लो गिटहब का, उसका जो प्रोफाइल है उसका यूजर नेम जो है, यूजर नेम पास करोगे ना तो तुमको क्या मिल जाएगा, उसका डेटा मिल जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर एक वेरिएबल पास किया है, इनपुट डॉट वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये वाला एपीआई तुमको यूज करके दिखाता हूँ, जिसका तुमको यूज करके सेम जैसा मैंने कंट्री गाइड ऐप बनाया है उस तरीके से तुमको गिटहब के लिए बनाने का है। ये तुम्हारा टास्क होगा। तो यहाँ पर मैं समझो मैं अपने प्रोफाइल का नाम दे देता हूँ, मतलब मैं अपने प्रोफाइल का यूजर नेम दे देता हूँ गिटहब का, ठीक है। एंड आई थिंक नोट फाउंड गिटहब, HTTP डॉक्यूमेंटेशन URL रीसेट, ये नाम बराबर है क्या? आई थिंक नेम रॉन्ग है, यूजर नेम में डबल ही था मेरे, ठीक है। डेटा आ गया मेरा। तो इस तरीके से तुम कोई भी यूजर नेम पास करोगे ना यहाँ पर, तो उसका तुमको डेटा मिल जाएगा। तो देखो जैसे कि लॉगिन किस, मतलब यूजर नेम मिल गया, उसका आईडी मिल जाएगा, एंड जैसे कि उसका URL मिल जाएगा गिटअप पे जाने का, फॉलोअर्स का लिंक, फॉलोइंग का लिंक है, कुछ सब्सक्रिप्शन URL है, ऑर्गेनाइजेशन URL है, रेपोज URL है, एंड ब्लॉग है, कंपनी का नाम है, नेम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड फॉलोइंग कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, पब्लिक रेपोज कितने हैं, पब्लिक गिड्स कितने हैं, बायो ट्विटर वगैरह बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। तो तुमको क्या करना है, इस डेटा को डिस्प्ले करवाना है तुमको फ्रंट एंड में, जिसकी अभी मैंने तुमको कंट्री गाइड अप करके दिखाया। कंट्री गाइड अप को जिस तरीके से किया ना उसी तरीके से तुमको क्या करना है, एक इनपुट बॉक्स बनाना है जिसमें तुम यूजर नेम डाल सको, सर्च बटन क्लिक करोगे, जिस सर्च बटन क्लिक करोगे एपीआई को कॉल करोगे, एपीआई से जो डेटा आएगा उसको तुमको डिस्प्ले करवाना है HTML में, राइट। समझ में आ रहा है इसका टास्क क्या है? तो सबको टास्क समझ में आया आज का कि क्या टास्क है? हर्षिता, शुभम, अमन, मयूरेश, शाश्वत एंड मारिया। टास्क समझ में आया तो यस लिखो, अगर कोई भी डाउट है तो बोल सकते हो कि डाउट है, एंड डिस्कस कर सकते हो। बाकी लोग, अमन, मयूरेश, शुभम। ओके, डाउट नहीं है।
ठीक है, तो जिसकी मैंने कल भी जो टास्क दिया था असाइनमेंट, ठीक है, वो मैंने आज चेक नहीं किया फिलहाल। ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा टास्क दिया था, 19 क्वेश्चन थे ना, 19। तो बेसिकली हम कल चेक करेंगे उसको। ठीक है, तो कल जब आओगे सेशन में तो याद रखना, टास्क कंप्लीट करके आना, असाइनमेंट कंप्लीट करके आना। तो आज का सेशन हम इधर ही बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। वेट वेट, रिकॉर्डिंग।